इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है दोस्तों कि देहरादून से मसूरी जाने वाला रास्ता पूरी तरह से तबाह हो गया है। उत्तराखंड में जो बारिश का कहर आया है, रास्ते पूरी तरह से टूट गए हैं। माल देवता ब्रिज टूट गया है। शिव मंदिर जो कि देहरादून और मसूरी के बीच पड़ता है, शिव मंदिर से आगे जाने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरह से तबाह हो गया है। कहने का अर्थ साफ है, मसूरी जो भारत का सबसे हाई प्रोफाइल हिल स्टेशन है, उससे देश का संपर्क, ये कहा जाए देहरादून का संपर्क टूट गया है। इस तरह की खबरें आ रही हैं, पुलिस इस तरह की जानकारी दे रही है। सबसे पहले 3 वीडियोस एक के बाद एक मैं आपको बतला रहा हूं तबाही का क्या मंजर है देहरादून से मसूरी के बीच में। देखिए, ये हमारे ग्लोगी पावर हाउस की तरफ का रास्ता है और ये पूरी तरीके से बंद हो चुका है। गाड़ी फंस चुकी है और इससे आगे की फ़ोटो में भेजी हुई है मैंने आप लोगों को। कोई भी देहरादून ना आए और देहरादून से मसूरी ना चढ़े। भाई मसूरी वाले रोड पे शिव मंदिर से ऊपर बहुत ज़्यादा तबाही मच गई भाई। बादल फट गया, कई गाड़ियाँ, मकाने दुकानें सारे टूट गई, पूरी सारे बह गए। बहुत ही भयंकर हो रखा भाई साहब। ये खड़ी हमारी गाड़ियाँ, पूरा पीछे भी नहीं जा सकते, बहुत भयंकर हो रखा भाई। अब दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक शख्स जिसने देहरादून से मसूरी जाने की कोशिश की। यह उनका वीडियो है जो उन्होंने अपनी कार से लिया है। आप देख सकते हैं तबाही किस हद तक फैली हुई है। यह मंजर देखकर सिहरन पैदा होती है। देखा जाए, जेसीबी काम कर रही है, भट्टा के ऊपर अभी पहुंची है, वो ऊपर से साफ करते हुए आ रही है मसूरी से, पर उसको भी बहुत समय लग जाएगा क्योंकि मलबा हर जगह पे गिरा हुआ है। थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं आगे, ये देखिए रोड पे पूरा मलबा आ रखा है, बहुत मुश्किल है। ये देखिए गाड़ियां रुकी हुई हैं इंतजार में कि रोड खुलेगी, मसूरी देहरादून रोड खुलेगी, पर अभी कुछ लग नहीं रहा है। आज मसूरी देहरादून रोड क्या खुल पाई, थोड़ा मुश्किल लग रहा है। देखिए पूरी रोड यहाँ पर आधा से ज्यादा रोड नीचे जा चुकी है, पूरी दरार है, किसी भी वक्त ये पूरी रोड नीचे जा सकती है। यहाँ पर चूना खाला से आगे रोड पूरी नीचे जा सकती है। ये रोड पूरी यहाँ से किसी भी वक्त, काफी रिस्क लेके हम यहाँ पर जा रहे हैं, किसी भी वक्त ये रोड धंस सकती है नीचे और यहाँ पर खतरा बहुत ज्यादा बन गया है। ये आदमी भी गिर गया आगे, हमसे आगे चलते चलते। ये जान जोखिम में डाल के जाया जा रहा है। यहाँ पर देहरादून मसूरी मार्ग पुलिस को बंद कर देना चाहिए। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं, जैसे हम भी आ रहे थे, किसी ने रोका नहीं, तो ये बहुत खतरनाक हो चुका है अभी मसूरी से देहरादून जाना। तो हम पुलिस से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो चूना खाला से आगे गाड़ी को नहीं आने दे और सेम उसी तरह नीचे से भी। और जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं दोस्तों, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये मसूरी जाते समय जो शिव मंदिर बीच में पड़ता है ना, उसके आगे 150 मीटर दूर आप देखिए सड़क की क्या हालत है। सड़क किस बुरी तरह से यहां पर टूटी हुई है। ऐसा कभी नहीं हुआ दोस्तों कि देहरादून और मसूरी का संपर्क टूट गया हो, और ऐसा हो गया है। पुलिस चेतावनी दे रही है, सुना जाए। नमस्कार, मैं एसएचओ मसूरी संतोष सिंह कुंवर आज दिनांक 16/9/2025 को आप सभी को यह बताना चाहूँगा कि कल रात्रि में भारी वर्षा एवं भूस्खलन के कारण तमाम मार्ग क्षतिग्रस्त हैं। इस समय मसूरी से देहरादून वाला मार्ग या देहरादून से जो धनौल्टी यमुना घाटी को मार्ग जाता है या चंबा टिहरी को जाता है या उत्तरकाशी को, सभी मार्ग जो है भारी वर्षा एवं भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त है। मेरा सभी यात्रियों से, जो बाहरी राज्यों से यात्री आए हुए हैं, जो लोकल हैं, सभी से निवेदन है, कृपया इस समय जो है रोड पूर्णतः जो है क्षतिग्रस्त है। आज के दिन जो है आप जो है बाहर ना निकलें। जहां पर भी आप होम स्टे, होटल्स या घरों में रुके हैं, आप अपना सुरक्षित तरीके से वहीं पे स्टे करें। जैसे ही मार्ग खुलेगा आपको जो है तुरंत इत्तला दी जाएगी।
शासन प्रशासन पूर्णतः जो है रोड खोलने के लिए प्रतिबद्ध है। लगातार जो है कार्य जारी है पुलिस प्रशासन के। मैं आप सभी से एक बार पुनः सहयोग की अपेक्षा उम्मीद करूंगा कि कोई भी जो है रोडों पे ना निकले, अनावश्यक जो है पैनिक ना हो, परेशान ना हो। जैसी मार्ग खुलेगा आपको तुरंत बताया जाएगा। फिलहाल मार्ग बाधित है, अतः आप जो है अपने होटल्स, घरों या होम स्टे जहां पर आप सुरक्षित तरीके से रुके हुए हैं वहीं पर रुकें, अनावश्यक बाहर ना निकलें। जैसी मार्ग खुलेगा आपको तुरंत बताया जाएगा। आपके सहयोग की अपेक्षा। धन्यवाद। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, न सिर्फ उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, सभी जगह यह तबाही बदस्तूर बनी हुई है, हाहाकार मचा हुआ है और इससे कोई राहत कहीं नहीं मिल रही है। और वही बच्चा जो था हमने कपड़ा पाया बस, जो हमारी गाय भैंस थी वो भी बह गई। डर गए थे, तुम कैसे डर गए? तुम तो सबसे बहादुर हो, तुम कैसे डर गए? चलो बोलो ना। मानो उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब की जनता को एक शाप लग गया हो। प्रलय का यह कुचक्र रुकने का नाम नहीं ले रहा दोस्तों। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से बाढ़ से, बारिश से जो तबाही की तस्वीरें आ रही हैं वो सिहरन पैदा करने वाली हैं। वक्त गुजर रहा है मगर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और कई जगहों पर जो अंधाधुंध विकास हुआ है उसका परिणाम हम देख रहे हैं। निहायत ही शॉकिंग तस्वीरें दोस्तों। सबसे बड़ी बात, देहरादून में जो तबाही आई है, खासतौर से सहस्त्रधारा इलाके में, वो सिहरन पैदा करने वाली है। आज एक एक तस्वीर मैं इस मंच पर आपको बताने वाला हूं, मगर सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। राहुल गांधी एक छोटे से बच्चे के आंसू पोंछते हुए। राहुल गांधी पंजाब पहुंचे दोस्तों। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे। दोनों का फर्क यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगा कि उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात तो की मगर उनमें से कुछ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। मगर जैसा कि इन तस्वीरों में देख सकते हैं, राहुल गांधी बाकायदा उन इलाकों में जा रहे हैं जहां लोग प्रभावित हुए, बगैर इस बात से डरे कि वहां के लोगों में गुस्सा होगा राजनेताओं को लेकर, बगैर इस बात का खौफ किए कि उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में सीआरपीएफ ने भी उनके खिलाफ शिकायत की। समानांतर तौर पर आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ जो दुष्प्रचार चला रही है वो उनके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ से कम कुछ नहीं। मगर फिर भी राहुल गांधी वहां जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। मैं इसकी चर्चा करूंगा, मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं हिमाचल की मंडी में। यहां पर मैं आपको एक नजारा दिखाने वाला हूं, एक बस स्टैंड का, और यह तस्वीरें अपने आप में काफी हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। करीब 3 मिनट का यह मंजर है दोस्तों जो बताता है कि किस तरह का प्रलय आया होगा। आपके स्क्रीन पर देखिए दोस्तों किस तरह से यह बस पलटी हुई है और साथ में आप देख रहे हैं बाकायदा एक छोटा सा नाला बह रहा है। यह बस पलटी हुई है और यह टिकी हुई है कुछ बिजली के खंभों में, यानी कि यहां 2-3 चीजें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। बिजली से झटके का खतरा, ऊपर से बसें देखिए किस तरह से पलटी हुई हैं। बताया जा रहा है कि यह धर्मपुर इलाका है, भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ, बस स्टैंड जो है वो जलमग्न हुआ। मगर आप देखिए दोस्तों जिस तरह से ये बसें पलटी हुई हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो कोई बहुत तेज तूफान आया हो। और आसपास बारिश का यह मंजर देखिए। अब भी आप आसमान में बादल देख रहे हैं, बादल कितने करीब हैं। यह युवा चल रहा है और आसपास दुकानों की हालत देखिए और सामने खूबसूरत पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। सामान्य स्थिति में यह पहाड़ मनमोहक है और देखिए कितने करीब बादल हैं, यानी कि खतरा अभी टला नहीं है। कितनी खौफनाक तस्वीर है दोस्तों, कितनी खौफनाक तस्वीर। और यहां जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में सोचिए। बारिश का खतरा, बाढ़ का खतरा, बिजली के झटके का खतरा, और देखिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मगर वो वीरान दिखाई दे रही हैं। बसें बिखरी पड़ी हैं साहब, मानो ये कोई खिलौने हों। इन बसों की हालत देखिए, हालत देखिए इन बसों की किस तरह से बिखरी पड़ी हुई हैं।
आप अंदाजा लगा सकते हैं यहां पर पानी का क्या रौद्र रूप रहा होगा। सोच की भी सिहरन पैदा होती है। हिमाचल की जनता के प्रति, खासतौर से इस इलाके की जनता के प्रति मेरी संवेदनाएं। आपके सामने पानी बह रहा है दोस्तों, नदी का पानी बह रहा है, और फिर ये बसों की हालत, शीशे टूटे हुए हैं, बुरी तरह से टूटे हुए हैं, क्योंकि पानी का ऐसा आवेग आया होगा, ऐसा फोर्स आया होगा कि बसें बह गई। और देखिए ये बसें जो हैं कई टन की हैं, और देखिए किस तरह से पलट गई, और हर तरफ यह मंजर दिखाई दे रहा है, हर तरफ यह मंजर दिखाई दे रहा है। आमतौर पर इस जगह पर कई पर्यटक आते होंगे। यह शायद जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हो सकता है ये होटल्स हों, मगर आप देखिए, देखिए क्या हालत है साहब। पुलिस दिखाई दे रही है, पुलिस बेबस है, करे तो करे क्या, क्योंकि प्रकृति के रौद्र रूप के सामने आखिर किसका बस चला है, किसका बस चला है। देखिए नजारे, क्योंकि खामोशी के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है कहने को दोस्तों। ये तो हिमाचल की तस्वीर थी। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं देहरादून की सहस्त्रधारा। अभी कुछ ही दिनों पहले, शायद एक हफ्ते से भी कम समय में, सहस्त्रधारा में हालात बेकाबू थे, और अब देखिए क्या हालात बने हुए हैं। यह बता रहा है कि देहरादून में कल रात से अतिवृष्टि के कारण सहस्त्रधारा में बाढ़ आ गई है। मुख्य बाजार में मलबा आने से होटलों और दुकानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, और यह तस्वीरें अपने आप में बता रहा है कि हालात कितने खराब हैं। और इंतजार कीजिएगा दोस्तों, सहस्त्रधारा के क्या हालात है मैं आगे भी आपको बताऊंगा। मगर अब मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी आज सुबह से ही उफान पर है, जिससे पानी हाईवे तक पहुंच गया है। एसडीआरएफ टीम ने नदी में फंसे 3 लोगों को बचाया। कई वाहन अब भी पानी में फंसे हुए हैं। देखिए यह खौफनाक तस्वीर। दोस्तों कई ऐसी जगह जहां पर लोग अपने शीश झुकाने जाते हैं, पर्यटन के कारणों से जाते हैं, वहां पर तबाही बेशुमार है। अब मैं आपको देहरादून के टपकेश्वर मंदिर का नजारा दिखाना चाहता हूं। इस खबर के मुताबिक देहरादून में कल रात से हो रही भारी बारिश के कारण तमसा नदी उफान पर है, जिसके कारण टपकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में काफी नुकसान पहुंचा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, पेड़ किस तरह से यहां पर उखड़े हुए हैं, और बाकायदा वहां जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पूरी तरह से क्रम्बल कर गए, पूरी तरह से बिखर गए। टपकेश्वर मंदिर, जिससे लोगों की कई आस्थाएं हैं, यहां पर क्या हालात हैं दोस्तों, खुद देखिए आप लोग। और यहाँ मंदिर मूर्ति बह गई पूरी। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए
और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। जी हां दोस्तों, देहरादून का टपकेश्वर मंदिर, और अब मैं आपको दिखाने वाला हूं एक खौफनाक नजारा देहरादून के टपकेश्वर मंदिर का, क्योंकि तमसा नदी में जो उफान आया हुआ है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मुझे लग रहा था कि गुजरते वक्त के साथ थोड़ी सी रुकावट आएगी, मगर नहीं साहब। आपकी स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए, यह है टपकेश्वर मंदिर और आप देख सकते हैं बाकायदा हमारे आराध्य भगवान की वहां पर आप मूर्ति देख रहे हैं। और देखिए पानी का आवेग, यहां पर मंदिर है और मंदिर के सामने लोगों का घर है। पानी का आवेग, पानी का फोर्स देखिए, इस पानी के आवेग के सामने मंदिर जलमग्न हो रहे हैं। मैंने कहा ना, जो लोग टपकेश्वर मंदिर जाते हैं बहुत ही विहंगम नजारा होता है वहां पर। अब देखिए पानी का रौद्र रूप। आज पानी की इस तस्वीर को देखकर, पानी के इस गुस्सैल तस्वीर को देखकर हमारे जहन में एक सवाल आ रहा है कि अंधाधुंध विकास का क्या यही परिणाम है? आज इंसान अपने लालच के चलते जो काम कर रहा है, क्या यह उसका परिणाम है? क्या हम उसे नजरअंदाज कर सकते हैं? दोस्तों, मंदिर के पुजारी यानी टपकेश्वर मंदिर के जो पुजारी हैं विपिन जोशी, उनका कहना है कि सुबह 5 बजे से ही नदी में तेज बहाव शुरू हो गया था। पूरा मंदिर परिसर जलमग्न हो गया है। ऐसी स्थिति बहुत लंबे समय बाद आई है। सुनिए पुजारी जी क्या कह रहे हैं। आज सुबह 5 बजे से नदी ने एकदम विकराल रूप धारण करना शुरू किया और देखते ही देखते जो है पूरी हनुमान जी की मूर्ति भी लगभग डूब गई थी और पूरा जो टपकेश्वर महादेव मंदिर का जो परिसर है पूरा जलमग्न हो गया। और जो टपकेश्वर मंदिर के अंदर हमारे जो पुजारी गण हैं, जो संत गण हैं, वो लोग बमुश्किल जो है ऊपर निकले और बजरंगबली की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से, शंकर भगवान की कृपा से सभी सुरक्षित जो है बाहर निकले। और मुझे लगता है कि विगत 400-500 सालों में इस प्रकार का जो ये विकराल रूप है ये कभी सुनने में नहीं आया है। और लगभग 25-30 साल से तो हम ही देख रहे हैं, लगभग 30 साल से कभी जो है इसके आधा पानी भी नहीं आ पाया। तो इस बार जो है बादल फटने से बहुत ही विकराल स्थिति है और जो यहाँ पे चारों तरफ जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। और ईश्वर की कृपा से मुझे लगता है कि जनहानि तो कम से कम हुई होगी, क्योंकि एक तो आज मंगलवार का भी दिन था और दूसरा बारिश ज़्यादा होने के कारण भी श्रद्धालु, सुबह सुबह का समय होने के कारण श्रद्धालु काफ़ी कम संख्या में आए हैं। लेकिन मैं सबसे आग्रह करूंगा इस समय नदी तटों में जाने से बचें और अनावश्यक जो है किसी भी प्रकार से हम लोग नदी की ओर ना जाएं, ये विशेष हम लोग ध्यान रखें। हम जब नीचे यहाँ पर आए तो उस समय परिस्थितियाँ बहुत ही विकराल थी, क्योंकि नीचे जाने की तो कोई परिस्थिति थी नहीं। आपने देखा होगा जो यहाँ खड़े शिव जी का मंदिर है सीढ़ियों के पास, ये पूरा डूब गया था। आप एक बार अपने इशारे से समझाएंगे कहाँ पे कौन सा मंदिर था? जी, ये जो खड़े शिव जी का मंदिर है आप देख रहे होंगे, इसका जो गुंबद है, ये गुंबद जो है पूरा ऊपर से बह गया है। तो ये पूरा जलमग्न था और हनुमान जी की भी जो मूर्ति है लगभग पूरी ढकी ही गई थी, थोड़ा सा उनका मुकुट वाला भाग दिख रहा था। तो ऐसी विकराल स्थिति थी। अभी तो मुझे लगता है लगभग 10 फीट पानी उतर गया है, तो इससे 10 फीट ज्यादा पानी जो है सुबह सुबह था। ये खड़े शिव जी का मंदिर टपकेश्वर महादेव मंदिर में बनाया गया है हमारे पूज्य महंत जी द्वारा, जिससे आने वाले श्रद्धालु भगवान शंकर जी के सीधे दीदार कर सके। ये पूरा डूब गया था और इसका आप देख रहे हैं ऊपर का गुंबद जो है ये पूरा बह गया था। तो टपकेश्वर मंदिर की हालत आपने देखी, मगर काला पानी वहां के रहने वाले लोगों के लिए किस तरह से खौफ का सबब बना हुआ है, यह आपको सहस्त्रधारा में दिखाई दे रहा है। पानी का रूप देखिए, पानी का रंग देखिए दोस्तों।
इसमें कुछ भी सुखद नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे देखकर आप खुश हो सकें या आपके मन में खौफ पैदा कर रही है। सोचिए जो लोग वहां रह रहे हैं, क्योंकि वहां होटल्स हैं, वहां लोगों के घर हैं, वहां पर किस तरह के हालात बने हुए हैं। और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा, चाहे वो उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल प्रदेश। जैसे मैंने कहा दोस्तों, इस मंच पर आपने एक चीज पर गौर किया होगा, मैं लगातार बाढ़ से जुड़े हालात आप तक पहुंचा रहा हूं, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो या फिर पंजाब। पंजाब पर मैंने स्पेशल कवरेज आप तक लगातार पहुंचाया है। राहुल गांधी कल पंजाब गए। इन तस्वीरों में पंजाब में वो लगातार लोगों से मिलते रहे, और राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया है मैं आपको बतलाता हूं। वो कहते हैं, बाढ़ ने पंजाब में भीषण तबाही मचाई है। आज घोनेवाल में गांववासियों से मिला, उजड़े आशियाने, बर्बाद खेत, बिखरी जिंदगियां, दर्द आंखों में साफ दिखता है, मगर हौसला अटूट है। राज्य और केंद्र सरकार दोनों हर हाल में यह सुनिश्चित करें कि राहत पैकेज और मुआवजा बिना देरी पीड़ितों के हाथ तक पहुंचे, जिन्हें इस वक्त इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इस त्रासदी में मैं हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूं, उनकी आवाज बुलंद करूंगा और उन्हें हर संभव मदद दिलाना मेरा संकल्प है। दोस्तों, राहुल गांधी से सुरक्षा कर्मियों ने भी बातचीत की। सुप्रिया सुनेत अपने इस ट्वीट में कहते हैं कि राहुल गांधी जी पंजाब में बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए क्रम में नदी के दूसरी ओर रहने वाले पीड़ितों से मिलना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने खतरा बताकर उन्हें वहां जाने नहीं दिया। देखिए राहुल गांधी किस तरह से बातचीत कर रहे हैं वहां के सुरक्षा कर्मियों से। आप कह रहे हो कि फेंस टूटी है सर, वहाँ भी फेंस टूटी है। आप कह रहे हो इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये 8 किलोमीटर दूर है, वहाँ 1 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ आपने हमें क्यों जाने दिया? Without any bridge, so evacuation or any other thing from that side. No bridge. So there is. But you have not written that. So that we have written it in the SDM instead of that, what the MLA Sahaba is telling us, we have brought the people here. Right. It's just we have to cross this. So basically the security concern for the protecting. Sir, यार ये ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ पहले आप हमारे को हमारे देश में ही सुरक्षा नहीं दे सकते। आप कह रहे हो फेंस टूटी हुई है, उधर भी लोग रह रहे हैं। अगर सुरक्षित ही नहीं है हम अपनी धरती पे, तो फिर क्या हो गया? सर सुरक्षित रखना चाहते हैं इसलिए तो साथ में है। तो मतलब ये इंडिया आप दूसरे इंडिया सर, इंडिया में आप सुरक्षित नहीं रख पा रहे हो मुझे। सर रिक्वेस्ट ये है, अगर वहाँ पे कोई जो इश्यूज हैं, अगर हम आपके नहीं तो आप मुझे कह रहे हो कि हिंदुस्तान की टेरिटरी पे आप मुझे सुरक्षित नहीं रख सकते। सर रख सकते हैं, यही कह रहे हो, आपके सामने खड़े हैं सर, यही कह रहे हो सर। वी आर ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट सर। बट यू आर सेइंग दैट इज इंडिया, दैट यू कैन नॉट प्रोटेक्ट इन सर, इंडिया। बट दैट एरिया इज डिफरेंट सर, सो वी हैव, इट इज आवर ड्यूटी। नॉट इंडिया सर, इट इज इंडिया सर। देन हाउ इज इट डिफरेंट? Sir, the terrain is different, sir. So we have to tell each and every aspect of security, sir. That is the only thing. इंडियन टेरिटरी में लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैनॉट गो बिकॉज पंजाब पुलिस कैनॉट प्रोटेक्ट हिम। No, sir, no, sir. It is not. Punjab police is always ready to protect, sir. We are always there, sir. आप कह रहे हो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन इंडिया की टेरिटरी में नहीं जा सकता क्योंकि आप लोग उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, वही कह रहे हो? नहीं सर, we are willing to protect. We are ready to protect, sir. दोस्तों, बहुत जरूरी हो जाता है कि आप और हम इस मुश्किल लम्हे में पंजाब का हौसला बढ़ाएं, उत्तराखंड का हौसला बढ़ाएं, हिमाचल का हौसला बढ़ाएं, क्योंकि पंजाब से ज्यादा खतरनाक हालात उत्तराखंड और हिमाचल के हो सकते हैं, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके हैं। यहां पर अगर प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया तो बचने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता, राहुल गांधी जब पंजाब पहुंचे और वहां की जनता से वो किस तरह से रूबरू हो रहे हैं, किस तरह से उनका दर्द बांट रहे हैं। वो गुरुद्वारे भी पहुंचे, मगर शुरुआत इस वीडियो की उस बच्चे के साथ जो अपना सब कुछ गंवा चुका है। देखा जाए। डर गए थे, तुम कैसे डर गए? तुम तो सबसे बहादुर हो, तुम कैसे डर गए? चलो ये तो बोलो ना। और वही बच्चा जो था हमने कपड़ा जो हमारी गाय भैंस थी वो भी बह गई, जो मर गई तो बह गई, उसकी जान बचाई है जी, बाकी तो सब बह गए, बाकी सब बह गए। मैं बस डेढ़ बचने वाला है, 70 साल मेरे मैं हम कपड़े गए नहीं।
सर मैं विडो औरत हूँ, ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। जब ये 2 साल की थी ना तो मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, और हस्बैंड की डेथ होने का कारण ये था कि मेरे इधर पुल नहीं था, बस पुल होने का कारण, जिसकी वजह से मैं उनको मतलब अटैक हो गया था, जो टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाए इस वजह से, क्योंकि हमारा पुल नहीं था। अगर हमारे पास पुल होता तो हम भी टाइम पे जाते हॉस्पिटल और नहीं का पापा बच जाता। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, जब आप पीड़ितों के बीच जाते हैं तो आपका हौसला क्या होता है, आपकी नीयत क्या होती है ना। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, अगर आपके मन में पीड़ितों के लिए दर्द नहीं है तो वो सामने आ जाता है। अगर आप महज विमानों में बैठकर, हेलीकॉप्टर्स में बैठकर बाढ़ पीड़ितों का दौरा कर रहे हैं या बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं ना, उससे कोई असर नहीं पड़ता है। यही फर्क प्रधानमंत्री और राहुल गांधी में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जबकि आप जानते हैं कि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल किए जा रहे हैं और इस मंच पर मैंने वो मुद्दा हमेशा उठाया है। मगर जैसे मैंने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि जो बाढ़ का ये विकराल रूप है, पानी का ये जो विकराल रूप है, इससे उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब की जनता को राहत मिलेगी। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।